वंदे पुरुषोत्तमम। कौन हो तुम? श्री अजीत कुमार गंगोपाध्याय जी लिखते हैं कि 1943 साल कुछ ही दिन पहले सह प्रतिऋत्विक का पंजा पाया हूँ। उस समय श्री श्री ठाकुर स्वयं पंजा पाने वाले का नाम अपने हाथ से पंजा पर लिखकर तत्कालीन ऋत्विकाचार्य परम श्रद्धेय श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य महाशय के पास भेज देते। दीक्षा देने के लिए कहाँ जाऊँगा कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अपने पिता स्वर्गीय अनिल कुमार गांगुली से कुछ जानकारी प्राप्त किया। इससे पहले याजन परिक्रमा के क्रम में एक बार सह प्रतिऋत्विक स्वर्गीय हेमेन बागचीदा के साथ उत्तर बंगाल गया था। उन दिनों में कर्मियों के पास पैसा नहीं रहता था, पहनने के लिए कपड़ों का भी अभाव, भिक्षा कर ही सारी व्यवस्था करनी पड़ती थी। गुरु के पार्थिव संपत्ति रुपया पैसा लेने की बात तो वे लोग कभी सोचते भी नहीं थे, लेकिन उस समय किसी कर्मी के पास कुछ रहने पर वे सबको बांट देते थे। बचने का संबल था इष्ट नाम और उनके प्रति एकांतिक निष्ठा। इष्ट को लेकर विभोर रहते थे वे लोग, इसलिए क्षुधा तृषा भूख प्यास का बोध कम ही रहता था। खैर कहाँ जाऊँ सोचते सोचते याद आई कूच बिहार टाउन के प्रमोद रंजन घोष की बात। वे वही प्रमोददा हैं जो BSc पास करने के बाद हिमायतपुर आश्रम जाकर श्री श्री ठाकुर से जिज्ञासा किए थे कि आगे अब मैं क्या करूँगा। श्री श्री ठाकुर ने उनको लॉ पढ़ने के लिए कहा था। श्री श्री ठाकुर का निर्देश पालन कर लॉ की पढ़ाई पूर्ण करके कूच बिहार महाराज के चाकलाजात स्टेट में असिस्टेंट मैनेजर की नौकरी पाए और इस क्रम में तत्कालीन अविभक्त जलपाईगुड़ी जिला के देवीगंज गए। कूच बिहार उस समय कर टैक्स देने वाला राज्य था। श्री जगद्दी महाराजा थे। कुछ रुपया पैसा का उपाय कर मैं मार्च मास के अंत में रवाना हुआ। ईश्वरदी पार्वतीपुर होते हुए डोमार रेल स्टेशन पहुंचा। उन दिनों दार्जिलिंग मेल सियालदह से सिलीगुड़ी तक जाती थी। वहां से नैरो गेज लाइन की गाड़ी पकड़कर दार्जिलिंग जाया जाता था। इस ट्रेन से डोमार रेलवे स्टेशन पहुंचा। मार्च मास का शेष दिन प्रखर धूप। यहाँ से देवीगंज कितनी दूर है और कैसे पहुंचा जाएगा यह भी नहीं जानता। स्टेशन मास्टर महाशय को पूछने पर वे बोले कि यहाँ से 10-12 मील दूर होगा। वह मील फलांग का युग था, किलोमीटर मीटर का चलन नहीं हुआ था। धूप में कहाँ जाऊँगा। स्टेशन प्लेटफार्म के एक बेंच पर बैठकर यह सोच रहा हूँ और कातर भाव से परम दयाल को पुकार रहा हूँ। वयस कम बिल्कुल युवक था। मैं इष्ट नशा भी वैसा जमा नहीं था उस समय तक। यही सब सोच रहा हूँ, हठात एक भद्र व्यक्ति भारी देह सुंदर चेहरा पहनावा में उन दिनों वाली शांतिपुरी कोचान धोती, बदन में खूब सुंदर अद्धी का कुर्ता, पाँव में ग्लास्किट का जूता, शरीर से इत्र का सुमधुर सुगंध आता हुआ। उनको देखकर और उनके शरीर से निकलता हुआ सुमधुर गंध से मेरा मन आनंद से भरपूर हो उठा, किंतु साथ ही साथ एक हताशा ने मुझे घेर लिया। सोचा इस व्यक्ति ने तो दीक्षा नहीं ली है, इसको इतना ऐश्वर्य कहाँ से आया। मैं तो ठाकुर को धरा हूँ, मेरे पहनावा में मैला कपड़ा है, शरीर का कुर्ता भी फटा हुआ है, चादर से ढके हुए हूँ, पाँव में विद्यासागर चट्टी है, उसमें भी पट्टी लगा हुआ। नकारात्मक निराशा का भाव श्री श्री ठाकुर के प्रति निराशा मेरे मन में हुआ। उस समय तो समझता नहीं था कि अभिमान नरक का मूल का भाव है। मन में इसी भाव का पोषण कर एक बोरा में लपेटा हुआ बिछावन की पोटली तथा उन दिनों के पासिंग शो सिगरेट के टीन का डिब्बा रूपी सूटकेस हाथ में ले पैदल चलते हुए संध्या के बाद प्रमोददा के घर पर पहुंचा। प्रमोददा कुछ ही क्षण पहले ऑफिस से घर पर आए थे। मेरे द्वारा समाचार भेजने पर वे घर से बाहर आए और मुझसे सारा विवरण सुनकर घर के भीतर ले गए। उस समय उनकी पत्नी वहाँ नहीं थी। मुझे हाथ मुंह धोने के लिए बोले, फिर अपने नौकर द्वारा मुझे चाय बिस्कुट भेजे।
मैं यह सब खाकर राह की थकान मिटाने लगा। ब्राह्मण संतान जानकर उन्होंने मेरे लिए भोजन बनाने की सारी व्यवस्था कर दी। जीवन में कभी खाना नहीं पकाया था। बाप माँ का बड़ा और वंश का प्रथम संतान था मैं। अत्यंत आदर का था मैं। याजन कार्य के लिए बाहर जाते रहने के चलते ही अब जाकर सीखा हूँ भोजन बनाना। किस तरह भात दाल तरकारी पकाकर प्रमोद दा और मैं खाया और रात्रि विश्राम करने गया। अगले दिन सवेरे प्रार्थना आदि समाप्त कर श्रद्धेय प्रमोद दा के साथ ठाकुरबाड़ी का गप कर रहा हूँ। इसी समय डोमार से एक व्यक्ति आकर प्रमोद दा से बोला, आपके यहाँ पावना हिमायतपुर आश्रम से जो व्यक्ति आए हैं, मुझे उनकी ज़रूरत है। डोमार के आबकारी के इंस्पेक्टर दीक्षा लेंगे, इसीलिए मुझे भेजे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे यहाँ आने की बात का पता इनको कैसे लगा, लेकिन यह पूछ नहीं सका। प्रमोद दा के साथ रात में बातचीत करने पर जाना कि यहाँ से 4-5 मील की दूरी पर लोहागाड़ा नामक एक गांव है। उस गांव के एक विशिष्ट किसान श्री सुरेंद्रनाथ राय हमारे गुरु भाई हैं। वर्तमान में उनके ही सुयोग्य ज्येष्ठ पुत्र श्री मणिभूषण राय उत्तर बंग के एक विशिष्ट शिक्षाविद हैं। वे हमारे गुरु भाई तथा श्री ठाकुर के पवित्र पंजाधारी कर्मी हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इतनी दूर पैदल कैसे जाऊँगा। तभी श्रद्धेय प्रमोद दा मेरे डोमार जाने के लिए अपने सरकारी कार्य के लिए व्यवहारिक हाथी की व्यवस्था कर दिए। जीवन में कभी निकट से हाथी देखा भी नहीं था, फिर कैसे उस पर चढ़ा जाएगा यह भी नहीं जानता। जो हो, एक भय का सा भाव लेकर महावत भाई के पास गया। वह बोला, कोई भय नहीं, हाथी के पीठ पर हौदा है, बैठने की सुंदर व्यवस्था है, यहाँ बैठेंगे। हाथी पर कैसे चढ़ा जाएगा यह भी नहीं जानता था। इतने बड़े हाथी के पीठ पर कैसे पहुँचूँगा सोच रहा हूँ। हठात महावत भाई हाथी को कुछ बोला और हाथी बैठ गया। मैं हाथी के पीठ पर चढ़कर बैठने की जगह पर बैठा। इस प्रकार डोमार पहुंचकर वहां के एक्साइज इंस्पेक्टर श्री केशव चंद्र सरकार के घर पहुंचा। वे मुझे देखकर खूब प्रसन्न हुए। दीक्षा लेने के लिए स्वामी स्त्री दोनों ही सवेरे से कुछ खाए नहीं थे। यथा समय दीक्षा की व्यवस्था हुई। दीक्षा देने के बाद जब श्री ठाकुर प्रणामी और ऋत्विक दक्षिणा की बात बोला तो वे ठाकुर प्रणामी के रूप में 100 से भी अधिक रुपया और मुझे खूब सुंदर धोती, कुर्ता, जूता और कुछ रुपया दिए। दीक्षा तो हो गई, किंतु यह सब वस्तु देखकर मेरी आंखों से आंसू बह चले। भद्र व्यक्ति मेरी आंखों में आंसू देखकर हकबक हो गए। वे सोच रहे हैं कि उनसे कोई भूल त्रुटि तो नहीं हो गई। साधारणतः दीक्षा लेने के बाद कोई धोती, गमछा, चादर देते हैं, लेकिन कल के उस अपरिचित व्यक्ति जैसा व्यवहारिक धोता, कुर्ता, जूता ये कैसे दिए। इतना ही नहीं, यह कैसे जाने कि मैं विद्यासागर चट्टी पहनता हूँ। मेरे अंदर से रुलाई फूट रही है। फफक फफक कर रो रहा हूँ। इस तरह से उस दिन की घटना शेष कर प्रमोद दा के बासा पर लौट आया। उसके बाद जलपाईगुड़ी के कई स्थानों में घूमते हुए 3 मास बाद हिमायतपुर ठाकुरबाड़ी वापस आया। श्री ठाकुर उस समय पूजनीय छेपुदा श्री ठाकुर के मध्यम भ्राता के घर के बरामदे पर पद्मा की ओर मुँह किए बैठे हुए थे। मेरे प्रणाम करने के लिए जाते ही वे बोलने लगे, दुर्सालार पागल, परम पितार काछे सुधु एटुक चाइली, तिनी इच्छा कोले सौंप दीते पारेन, चाई विश्वासेर गंभीरता, भक्तिर प्रबलता, कर्मेर दक्षता, चाई निष्ठा, अनुगत्य ओ कृति संवेग। धत पागल, परम पिता से केवल इतना ही चाहे। वे इच्छा करने से सब कुछ दे सकते हैं। चाहिए विश्वास की गंभीरता, भक्ति की प्रबलता, कर्म की दक्षता, चाहिए निष्ठा, अनुगत्य और कृति संवेग। मैं हक्का भक्का रह गया, वाक रुद्ध हो गया। सोचने लगा, तुम कौन हो? तुम तो यहाँ बैठे हुए हो और 300 मील दूर की अनेक दिन पूर्व की घटना यह तुम कैसे जाने? मन में यह बात सोचते सोचते अश्रुसिक्त नयनों से प्रणाम कर उठते ही
स्नेह सिक्त स्वर में बोले, दयाल जाओ, घर जाओ, तुमको बहुत क्लांत देख रहा हूँ। घर जाकर स्नान भोजन कर विश्राम कर पथ की क्लांति दूर करो। कौन है यह दर्दी बांधव, कौन है यह महापुरुष? वे हैं मेरे प्राण के देवता, परम बांधव, प्रिय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। अनुवादक श्री देवकांत झा। 7 अप्रैल 2015, 56, 57, 58 पेज नंबर से। जय गुरु।